नमस्कार बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय में निबंध के बारे में समझौती प्राप्त करेंगे। हमारा निबंध है मेरे प्रिय वैज्ञानिक। बाल दोस्तों, हमारे जीवन को सरल और सुलभ बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान जो है तो वह है वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति से ऐसे ऐसे नए संशोधन किए हैं कि जिनके आधारित हमारा जीवन जो कठिन था वह बहुत ही सुंदर और सुलभ बन गया है। ऐसे ही महान वैज्ञानिकों के जीवन पर्यंत के कार्य और कर्मनिष्ठ योगदान के कारण मनुष्य जीवन बहुत ही सुंदर और सुलभ बन गया है। ऐसे कई वैज्ञानिक हैं समग्र विश्व में, जैसे कि विक्रम साराभाई, जगदीश चंद्र बोस, मैडम क्यूरी, ग्रेहाम बेल, एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे कई वैज्ञानिकों ने अपने जीवन पर्यंत के कार्यों के आधारित हमारे जीवन को सुंदर और सुलभ बनाने का प्रयत्न किया है। इन सारे महान वैज्ञानिकों में मेरे प्रिय वैज्ञानिक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बाल दोस्तों, आप भी अपने प्रिय वैज्ञानिक अपने आधारित चुन सकते हैं, जिसके बारे में आप जानते हो, जिससे आप प्रेरणा प्राप्त होती हो, वह आपके प्रिय होंगे। तो मेरे प्रिय वैज्ञानिक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप जानते ही होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर में हुआ था। उनका जन्म मध्यम वर्गीय मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता व्यवसाय था उनका नाव चलाने का। मध्यम परिवार में जन्मे हुए अब्दुल कलाम, उनका पूरा नाम था अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इतना लंबा नाम, लेकिन बाल दोस्तों इसमें अबुल वह उनके परदादा का नाम है, पाकीर उनके दादा का नाम है, जैनुलाब्दीन उनके पिता का नाम है और उनका नाम है अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जब छोटे से थे तब से वह बहुत ही मेहनतू और कुशाग्र बुद्धि वाले थे। बाल दोस्तों, उनके परिवार में वह 10 भाई बहन थे। छोटा सा परिवार, मध्यम परिवार होने के कारण उन्हें शिक्षा के दौरान कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिवार का गुजरान चलाने के लिए या अपने परिवार को सहाय रूप बनने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने पिताजी के साथ कई बार नाव चलाने का कार्य भी करते थे। वह रात को रामेश्वर के मंदिर पास में ही था, रामेश्वर मंदिर यात्रियों को पहुंचाने के दौरान वह पहुंचाते थे और उस दौरान जब तक यात्री रामेश्वर में दर्शन करके लौटते तब तक वे भौतिक शास्त्र का अध्ययन करते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम छोटी सी उम्र में उन्होंने अखबार बेचने का कार्य भी किया। अखबार बेचने का कार्य सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं, लेकिन पैसों के साथ साथ अखबार पढ़ सके और उनकी जिज्ञासा वृत्ति पूर्ण हो, उसके लिए उन्होंने अखबार बेचने की शुरुआत भी की। बाल दोस्तों, उन्हें प्राथमिक शिक्षण अपने ही गांव में प्राप्त किया। वह रात को देर रात के पढ़ते थे, लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रिक शोध न होने के कारण, उनके यहाँ उपलब्ध न होने के कारण वह लालटेन का उपयोग करते थे। लालटेन यानी कि उसमें मिट्टी का तेल डालकर कुछ घंटों तक वह फानस के रूप में हम जिसे देखते हैं, वह लालटेन का उपयोग करके वे अभ्यास किया करते थे।
उनके पास पैसों की बहुत ही कमी थी, लेकिन उनकी अंदर कार्य करने की, मेहनत करने की धगश बहुत ही बड़ी थी। उनका कहना था कि सपने वो नहीं है, उनका कहना था कि सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, लेकिन सपने वो है जो नींद नहीं आने देते। सपने वो है जो नींद नहीं आने देते। एपीजे अब्दुल कलाम ने हाई सेकेंडरी की स्कूल की अभ्यास रामनाथपुरम में की। उसके बाद आगे का अभ्यास करने के लिए मद्रास के सबसे अच्छे कॉलेज MIT ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करने के लिए गए। लेकिन बाल दोस्तों, उनके पास उतने पैसे नहीं थे। तब उनकी बहन ने अपने जो गहने थे वे गिरवी रख के उनको वहाँ पे एडमिशन दिलाया। बाल दोस्तों, तब उन्हें एक विमान की डिज़ाइन बनाने की थी और वह डिज़ाइन उन्होंने जो बनाई, तब उनके प्रोफेसर उनके कार्य से संतुष्ट नहीं थे और प्रोफेसर ने उन्हें कहा कि तुम अगर ऐसी ही डिज़ाइन बनाते रहोगे तो तुम्हारी जो स्कॉलरशिप तुम्हें जो मिल रही है वह बंद हो जाएगी। यह सुनकर डॉक्टर कलाम बहुत ही घबरा गए और उन्होंने प्रोफेसर से कहा कि मुझे 1 महीने तक का वक्त दिया जाए। प्रोफेसर ने तब कहा कि नहीं, 1 महीने तक का समय तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देता हूँ। बाल दोस्तों, आप सोचोगे भी नहीं कि डॉक्टर कलाम ने 3 दिन तक न खाया न सोए, लगातार 72 घंटे कार्य करने में जुट गए और उन्होंने जो विमान की जो डिज़ाइन बनाई थी वह प्रोफेसर को तीसरे दिन बताई। तब प्रोफेसर की आंखों में से आंसू बहने लगे, वह बहुत ही खुश हो गए। उनका मानना था कि नींद और निंदा में जो विजय पा लेता है, वह नींद और निंदा में जो विजय पा लेते हैं उनको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद उन्हें डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ भी कार्य किया और विक्रम साराभाई के साथ वह नासा में गए। नासा जो अमेरिका में स्थित है और वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। तो उस प्रयोगशाला में डॉक्टर कलाम के बढ़िया कार्य करने के कारण नासा के प्रोफेसरों ने उन्हें वहीं रुक जाने को कहा, लेकिन डॉक्टर कलाम देश प्रेमी थे, उन्होंने वहाँ रुकने को मना किया और भारत लौट आए। 1963 में डॉक्टर कलाम ने पहला रॉकेट लॉन्च किया और 32 साल की उम्र में के जब थे तब उनकी सगाई होने वाली होती है, लेकिन उसी दिन डॉक्टर कलाम अपनी रॉकेट बनाने के कार्य में जुड़े हुए थे। बाल दोस्तों, 10 साल के कार्यकाल का दौरान उन्होंने कभी भी छुट्टी नहीं दी। अगर छुट्टी ली है तो 2 बार, एक बार अपने पिता के देहांत के दौरान और दूसरी अपने माता के देहांत के। बाल दोस्तों, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी जैसे मिसाइल भी उन्होंने बनाई। विश्व में विकसित राष्ट्रों में 6ठे क्रम पे भारत को ले जाने वाले अब्दुल कलाम ही थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इसरो और DRDO में भी विभिन्न पदों पे काम किया है। भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनाने के में डॉक्टर अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान है और उनके योगदान के कारण ही उन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। वे बहुत ही गंभीर तत्वचिंतक और अच्छे इंसान थे। वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने
भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। भारत में बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के लिए उन्हें महान योगदान के कारण उन्हें हमेशा भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। वो भारत के ऐसे राष्ट्र नेता थे जिनके ऊपर कभी किसी प्रकार का कलंक नहीं लगा। वे जाति पाति धर्म आदि में से अपर थे। उन्हें कई प्रकार के पद्म विभूषण, कई प्रकार के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वीर सावरकर अवार्ड, उसके बाद भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व हमेशा युवाओं और सबको प्रेरणादायक बना रहा है। डॉक्टर कलाम एक महान वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन साथ में गंभीर चिंतक और अच्छे व्यक्ति भी थे। उन्होंने इसरो और DRDO में भी अच्छी विभिन्न पदों पर काम किया है। भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाने में और विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर कलाम को सुशोभित किया गया था। वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए उन्हें महान योगदान के कारण ही उन्हें भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। वो भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे कि जिनके पे एक भी कलंक नहीं लगा। धर्म, जाति, ज्ञाति, ऊंच नीच सभी प्रकार के लोग उन्हें आदर भाव से देखते थे। डॉक्टर कलाम उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया है, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड, रामानुजाचार्य अवार्ड, ऐसे कई अवार्डों से उन्हें नवाजा गया है। बाल दोस्तों, डॉक्टर कलाम ने कई विश्वविद्यालयों में से 30 जितनी तक डॉक्टरी की पदवी प्राप्त की गई है। डॉक्टर कलाम तीव्र गति से काम करने में इच्छा रखते थे। डॉक्टर कलाम एक महान वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन साथ में एक गंभीर चिंतक और अच्छे व्यक्ति भी थे। उन्होंने इसरो और DRDO में विभिन्न पदों पे कार्य किया है। भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाने और विज्ञान में एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही उन्हें राष्ट्रपति के पद पे सुशोभित किया गया। वो ऐसे व्यक्ति थे कि भारत को विश्व में विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए उन्हें महान योगदान के कारण ही हमेशा भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कलाम को सम्मानित करने के लिए कई पुरस्कार दिए गए, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड, रामानुजाचार्य अवार्ड, ऐसे कई अवार्डों से उनके कार्य को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कलाम विश्व भर में 30 से अधिक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई है। डॉक्टर कलाम विश्वविद्यालय और संस्थानों में प्रोफेसर के तौर पे भी कार्य किया है। उनके प्रेरणात्मक विचार उनकी किताबों में पाए जाते हैं। उनकी किताबें हैं मिशन इंडिया, इंडिया 2020, अगन पंख, इग्नाइटेड माइंड्स,
इंस्पायरिंग थॉट्स आदि जैसे किताबें भी उन्होंने लिखी है। उनका प्रेरणात्मक विचार और उनका व्यक्तित्व युवाओं को हमेशा ही आगे बढ़ने और अपने अंदर की कार्य शक्ति को उजागर करने की प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के 41 ईयर्स देश की सेवा में लगाए और उसके बाद एक दिन कार्य करते वक्त यानी कि प्रोफेसर का लेक्चर देते ही वक्त 27 जुलाई 1915 के शाम को मेघालय की राजधानी शिलोंग में डॉक्टर कलाम का देहांत। डॉक्टर कलाम 41 साल तक अपने देश की और समग्र विश्व की सेवा की। 27 जुलाई 2015 मेघालय की राजधानी शिलोंग में उनका देहांत हुआ। डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कार्य और उन्होंने जो संशोधन किए हैं उसको आधार बना के आज के कई वैज्ञानिक कई सारी सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर कलाम एक अच्छे राष्ट्रपति तो थे ही, साथ ही भारत के मिसाइल मैन के तौर पे आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन हमेशा दूसरों को यह प्रेरणा देता रहेगा कि ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी, ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी जिंदगी भर लोग आपको अपने कार्यों से याद करते रहें। तो ऐसे बहुत ही प्रभावशाली और हमारे सबके प्रिय थे डॉक्टर अब्दुल